वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज की वीडियो साइंस के एक चित्र के लिए है और हम आज आपको बताएंगे प्रतिवर्ती चाप किस प्रकार से आसान विधि से बनाया जाता है। तो आप मेरे साथ पेन और कागज़ को लेके बैठो। मैं जैसे बताऊं आप उस प्रकार से बनाओ। मुझे विश्वास है कि एक बार बनाने के बाद कभी नहीं भूलोगे। कैसे बनाना है देखो बेटा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा एक गोल सर्किल बनाना है। छोटा बड़ा जितना भी आपको साइज़ का बनाना है आप ये गोल सर्किल बनाओ। उसके बाद इस गोल सर्किल के ऊपर एक छोटा सा रेखाखंड और नीचे भी एक छोटा सा रेखाखंड खींचिए। उसके बाद आपको करना क्या है बेटा, करना ये है कि इसको थोड़ा सा दो रेखाखंड इस प्रकार से बनाने और यही विधि बेटा आपको ऊपर करनी है। देखो यहाँ पर ले लिया और एक बेटा मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है। अब आपको करना क्या है बेटा कि इस वाले भाग को तो मिलाना इससे और इस वाले भाग को मिलाना इससे, लेकिन एक सीधा अर्धवृत्त के रूप में आपको लेना नहीं है। यानी कि आपको इस प्रकार से तीन आपको चेंज करने ही हो इस टाइप से। ये की विधि बेटा यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आप उसको बनाओ। ये बेटा आपका बन रहा है मेरुरज्जु, यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो पाया जाता है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इतना होने के बाद यहाँ से एक अर्धवृत्त लेंगे आप। ठीक है। यहाँ से भी आपको एक अर्धवृत्त लेना है यूँ। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक डॉट लगाओ, यहाँ भी एक डॉट लगाओ। अब इस वाले भाग को तो मिलाओ बेटा ऐसे, और ये टेक्निक आप यहाँ पे करो इस प्रकार से। हो गया। ये जैसे अपन ने यहाँ मिलाया उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये मिलाना है। कोई कठिन ज़्यादा है नहीं। ये देखो मिलता आ रहा है कि नहीं। अब आप क्या करेंगे, देखो अब अपन अगले स्टेप में यहाँ पर एक अंडाकार शेप और यहाँ भी एक अंडाकार शेप। ठीक है। अब जैसे अपन ने यहाँ पर ये दो बनाए थे ऐसे यहाँ बनाओ। यहाँ पर एक रेखाखंड, यहाँ भी एक रेखाखंड, वही थोड़ा सा दूर लेकर के ऐसे, और एक आप यहाँ बनाइए इस शेप में। ठीक है। चलो भाई, अब क्या करना है आपको, इस अंडाकार शेप को इसके समांतर लेते हुए बीच में गैप सी चाहिए बेटा, यूँ लाओ और यहाँ मिला दो। वो की वही टेक्निक यहाँ अपनाओ। ये इसके बीच में लेते हुए यहाँ लाए और यहाँ मिला दिया। ठीक है। तो फिर जो आपने टेक्निक यहाँ करी वही आप यहाँ करो। यहाँ भी देखो आप ऐसे लेकर के आओ और इसको बेटा ऐसे मिला दो, है कि नहीं। देखो बन गया आपका। अब कुछ नहीं करना, केवल हाथ बनाना है, आपका काम खत्म। देखिए अब आप क्या करना है, एक गोल सर्किल यहाँ बनाओ, एक गोल सर्किल यहाँ बनाओ। यहाँ बना रहे हैं यहाँ पर प्रतिसरण तंत्रिका कोशिका, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पर एक गोल सर्किल देने के बाद इसको बेटा यूँ मिलाते आओ, यहाँ से लेकर के और यहाँ ले आओ और यहाँ पे ला करके छोड़ने के बाद ऐसे मिला दो। ये इसको यहाँ पूरा मिलाया, यहाँ पर भी अपन ऐसे करेंगे जैसे ऊपर किया था। और यहाँ से देखो, यहाँ से लाओ यूँ लेकर के, और इसके बीच में होते हुए ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका है वो यहाँ पे ला करके आपको मिला देंगे। ठीक है। और वो की वो यहाँ मिलाया, और यहाँ पर भी देखो मैंने थोड़ा सा इसको यूँ लेने के बाद और इसको यहाँ मिला दिया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से पहले कर लें कवर। अब मस्तिष्क की ओर संदेश देंगे ना, तो आप इसको क्या करोगे कि यहाँ से मिलाओगे इसको। ठीक है। यहाँ से मस्तिष्क की ओर, एक यहाँ से ले जाओ मस्तिष्क की ओर, यूँ ले जाओ, यूँ ले जाओ, यूँ ले जाओ मस्तिष्क की ओर संदेश जाने के लिए। ठीक है। नामित करेंगे बाद में बेटा।
अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ बनाना है अपने को हाथ। तो हाथ के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हाथ की शेप में ला करके यहाँ ले आओ और यहाँ पर आप बना दो मांसपेशियाँ। ऐसे मांसपेशी बन जाती है, जैसे कि बनाया ऐसे के बीच में डाल दो। ठीक है, अब ये टेक्निक यहाँ अपनाओ। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसको थोड़ा सा आगे लेकर के आना है। ठीक है, यूँ लेकर के आए, यहाँ पे ला करके इसको छोड़ देना है। ये कुछ नहीं करना है। अब बनाएंगे हाथ। अब हाथ के लिए देखो, यहाँ भुजा बनाएंगे तो ये हाथ देखो ऐसे बनेगा बेटा। ठीक है, एक हाथ की ये बन गई हाथ की रिस्ट यानी कलाई, और यहाँ ला करके इसको छोड़ दो, है ना। अब देखो अपन हाथ बनाने के बाद फिर अपन और एक्टिविटीज़ देखते हैं भाई। चलिए, अब हाथ बनाएंगे तो हाथ में ये अंगूठा बनाओ, फिर इसके साथ उंगलियां बना दो आप। एक उंगली थोड़ी बड़ी बनेगी, ठीक है, फिर ये बेटा छोटी बनेगी। कितनी हुई, ये 3, फिर ये 4 और ये 5वीं उंगली। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को बनाना है एक पात्र को इसके छू करके लेना है। भाई गर्म वस्तु छुएगी तो ही तो हाथ हटाएगा वो अपना। ये यहाँ पर हटाया, ये इसको बेटा मैंने ऐसे मिला दिया और ये बना दिया पकड़ने का डंडल। ठीक है, ये आपका पूरा बन गया प्रतिवर्ती चाप। अब इसको अपन नाम देते हैं, पूरा नाम देते हैं, ये आपका प्रतिवर्ती चाप। चलिए बेटा, अब इसको नामांकित कैसे करना है, देखो ये है आपका मेरु रज्जु, ये वाला पोर्शन। तो ये है आपका मेरु रज्जु। चलिए भाई नेक्स्ट आ जाओ, ये है मस्तिष्क के लिए संदेश। तो यहाँ पे लिखो मस्तिष्क के लिए संदेश। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, इसको कर लें थोड़ा कवर। ये कहलाता है प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ पे लिखो प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये जो जा रही है ये कहलाएगी प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये इसको बोलते हैं कार्यकर, अर्थात भुजा की पेशी, भुजा की पेशी। चलिए अभी इसको पूरा दिखाएंगे, पहले नाम कर, इसको अपन पूरा कर लें कवर। ये है संवेदी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो भाई, ये जाएगी मस्तिष्क की ओर, ये आएंगे संदेश मस्तिष्क से पेशी की ओर। ठीक है, अब देखो अब आएंगे अपन यहाँ पर हाथ पे आ जाएंगे। ये है आपकी गर्म वस्तु। ठीक है, यहाँ लिखो, यहाँ पे लिखेंगे अपन ग्राही, ग्राही यानी संदेश लेने वाली। कौन सी है, ऊष्मा और दर्द की, यानी कि गर्मी की और दर्द के लिए यहाँ पर होती है। कहाँ पर है, त्वचा की ग्राही। यहाँ पे लिखो त्वचा की ग्राही। ठीक है, ये पूरा आपका चित्र बन गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसकी हस्तरेखा बनाए थे, ये नाखून लगा दिए मैंने,
ये आपका पूरा चित्र कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ला करके इसको छोड़ दो, ये पूरा चित्र कंप्लीट है आपका। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको पूरा दिखाई दे जाए। 1 मिनट के लिए छोटा कर देता हूँ उसको। ये देखो बच्चे, ये बना है आपका प्रेरक तंत्रिका यानी कि प्रतिवर्ती चाप। ये पूरा कंप्लीट चित्र है आपका। आप इसको देखो, इस प्रकार से आपको बनाना है। धन्यवाद।